स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भाग्य रेखा, जिसे हर व्यक्ति अपने हाथ पर ढूंढता है और ये जानना चाहता है कि मेरा जो भाग्य है वो कैसा है, मैं भाग्यशाली हूँ या नहीं हूँ, मेरा जो लक है वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि सभी की हथेलियों में अलग अलग टाइप की भाग्य रेखाएं होती हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको अलग अलग तरीके की भाग्य रेखाओं के बारे में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है आपकी लकीरें। दोस्तों, कुछ भी जानकारी देने से पहले मैं आपको ये 3 रेखाओं के बारे में बता देती हूँ। ये हमारी होती है हृदय रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा और ये हमारी जीवन रेखा होती है। अब हम देखेंगे कि भाग्य रेखा अगर आपकी काफ़ी स्ट्रांग है और अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ से होती हुई सीधे बिल्कुल सीधे शनि पर्वत तक जाती है, ये हमारा शनि पर्वत होता है। अगर ये आपकी पूरी शनि पर्वत तक जाती है और ये आपकी रेखा बिल्कुल कटी फटी नहीं है, बिल्कुल सीधी है, क्लियर है, तो ऐसे लोगों का जो भाग्य होता है बहुत ही प्रबल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। यानी आप ऐसे लोगों को बहुत ही भाग्यशाली मान सकते हैं। तो जिसके हाथ में भी ये रेखा होती है वो भाग्यशाली होता है और वो जिस भी काम में हाथ डालेंगे या कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें उनको सफलता ही मिलेगी। ये रेखा बहुत कम हाथों में आपको देखने को मिलेगी। पहला हम देखते हैं, अगर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से थोड़े ऊपर होते हुए थोड़े ऊपर से शुरू होते हुए सीधे शनि पर्वत तक जाती है, ऐसी जो रेखा है वो आपको काफ़ी हाथों में देखने को भी मिलेगी। अगर ये जो रेखा है कटी फटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, गहरी दिख रही है, तो ऐसे लोगों का भाग्य बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये अपनी दम पर, अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करते हैं और उनका जो भाग्य होता है वो तो प्रबल होता ही है, साथ ही इनका जो एक्सपीरियंस और जो मेहनत होती है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। ये ऐसे लोग जो हैं होते हैं बड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं और उसका ऊंचाई पर पहुंचने का कारण ये होता है कि ये अपनी इनका भाग्य जो है वो तो प्रबल होता ही है, साथ ही जो इनकी जो मेहनत होती है और मेहनत से जो इनको एक्सपीरियंस मिलता है उससे ये काफ़ी आगे तक बढ़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बिना मेहनत के हर चीज़ मिल जाती है, उनकी भाग्य रेखा बड़ी स्ट्रांग होती है, बड़ी प्रबल होती है। तो लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं उनको हर चीज़ बिना मेहनत के मिल गई तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका समय के साथ धीरे धीरे उनका समय के साथ जो सक्सेस होता है वो भी धीमा पड़ जाता है, सक्सेस की जो रफ्तार होती है वो भी धीमी पड़ जाती है। इसका यही कारण है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है और जो व्यक्ति एक्सपीरियंस से आगे बढ़ता है उसकी सक्सेस की कोई रफ्तार आप नाप ही नहीं सकते हो, इतनी रफ्तार से वो अपना सक्सेस प्राप्त करते जाते हैं। कुछ हाथों में ऐसी भाग्य रेखा भी होती है जो शुक्र पर्वत से शुरू होती है और सीधे शनि पर्वत तक जाती है या फिर शनि पर्वत से पहले ही रुक जाती है। तो ये जो रेखा होती है वो आपकी लाइफ लाइन को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका भाग्य भी अच्छा होता है, लेकिन अगर उनका परिवार, उनकी फैमिली या फिर उनके फ्रेंड्स अगर उनकी हेल्प करेंगे तो उनकी हेल्प से वो अपने जीवन में सक्सेस होंगे। हम देखते हैं कि अगर आपकी भाग्य रेखा जो है वो चंद्र पर्वत से होते हुए सीधे शनि पर्वत तक जाती है या उससे पहले रुक जाएगी, हृदय रेखा तक रुक जाएगी या फिर मस्तिष्क रेखा तक रुक सकती है, तो कुछ इस तरीके से आपको तिरछी भाग्य रेखा देखने को मिलेगी। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी की मदद से जीवन में सफलता हासिल करेंगे, उनका जो भाग्य काम करेगा वो किसी की मदद से करेगा। ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो भाग्य है वो विवाह के बाद काम करने लगता है। तो मैं आपको एक बात और भाग्य रेखा के बारे में चली रही है तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपका जन्म अगर किसी गरीब परिवार में होता है तो ये गुनाह नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं किसी भी काम में, कड़ी मेहनत करेंगे, किसी जुनून से, बिल्कुल पूरे फोर्स से अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप सफल ज़रूर होंगे। तो ये मत सोचिए कि हम गरीब परिवार में हैं, हमारा भाग्य साथ नहीं देता है, तो आप मेहनत कीजिए, आपका भाग्य भी ज़रूर साथ देगा। अब हम देखते हैं कि ये जो भाग्य रेखा है ये मस्तिष्क रेखा से होते हुए शनि पर्वत तक जाती है। तो ये जो रेखा होती है वो नीचे से स्टार्ट नहीं होती है, मस्तिष्क रेखा से स्टार्ट होती है।
तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करते हैं और जीवन में काफ़ी आगे जाते हैं। अगर भाग्य की बात की जाए तो यहाँ उनका भाग्य नहीं देखा जाएगा, यहाँ वो अपनी मेहनत उनकी सबसे आगे होती है। ऐसे व्यक्ति को अगर देखकर कहा जाएगा कि इस व्यक्ति की भाग्य नहीं, इस व्यक्ति ने अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल किया है। ये रेखा मंगल पर्वत से होते हुए शनि पर्वत तक जाती है। ऐसी जो रेखा आपको बहुत कम हाथों में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो मतलब उन लोग का जो मंगल होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, और जिनका मंगल स्ट्रांग होता है वो काफ़ी गुस्से वाले होते हैं नेचर से। यानी कि ऐसे जो लोग आपको मिलेंगे वो किसी भी काम को करने के लिए एक्साइटमेंट उनमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये अपनी लीडरशिप के दम पर आगे बढ़ते हैं और इनको सफलता भी उसी में मिलती है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो उनके अंदर लीडरशिप का गुण होता है और उनका जो भाग्य होता है वो लीडरशिप के गुण से जुड़कर उनको सफलता हासिल करने में मदद करता है। तो ये जो लोग होते हैं अपनी लीडरशिप के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपने जुनून के दम पर आगे बढ़ते हैं और इन लोग को सक्सेस मिलती है। अगर भाग्य रेखा थोड़ी कम गहरी हो तो वो थोड़ा कम प्रभाव देगी, लेकिन देगी ज़रूर। अगर हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर सकता, अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है, सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है। बहुत सक्सेस हासिल कर सकता है वो, क्योंकि उनको कोई शर्म नहीं होती है किसी भी काम को करने की, वो हर काम कर लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति या तो आपको बिल्कुल शून्य पर मिलेगा या काफ़ी शिखर पर मिलेगा, या तो आपको बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा या काफ़ी ऊंचाइयों पर मिलेगा। आपको बीच में आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं अगर अपनी दिशा से नहीं भटके तो वो काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। अपने लक्ष्य पर लगे रहेंगे तो उनको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि उनको ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनको फिर भाग्य की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपकी भाग्य रेखा सीधे जा रही है और उसी के पैरेलल एक और छोटी भाग्य रेखा आपको चलते हुए दिख रही है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो दो भाग्य रेखाएं हैं वो आपको दो क्षेत्र से पैसा कमाएंगे आप। यानी कि अगर आप किसी जॉब में लगे हुए हैं तो वहाँ से आपकी सैलरी तो आएगी सही, लेकिन अगर आपका कोई साइड बिजनेस भी चल रहा है तो उससे भी आपको पैसा आएगा। यानी कि अगर हम एग्जांपल में मान लेते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास कोई घर है जिसको आपने रेंट पर लगा रखा है, तो वो साइड बिजनेस आपका हो गया और उसी से आपका एक साइड इनकम आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपके हाथ में भी ऐसी रेखा है तो आपका भी कुछ डबल इनकम का सोर्स ज़रूर होगा, साइड इनकम का सोर्स ज़रूर होगा। तो ऐसे लोगों के पास डबल क्षेत्र होता है, दो क्षेत्र से ये लोग पैसा कमाते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि शनि पर्वत जो होता है उसको भाग्य एरिया भी कहा जाता है। ये जो होता है ये शनि पर्वत होता है और इस पर्वत को भाग्य एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि नीचे से जो भी रेखाएं आकर इस शनि पर्वत पर मिलती हैं, इस भाग्य एरिया पर आती हैं, तो इसीलिए इन रेखाओं को भाग्य रेखा कहते हैं। और ये भाग्य रेखाएं हमारे भाग्य को चमकाती हैं, हमको सक्सेस दिलाती हैं। तो ये जो एरिया है वो कहलाता है भाग्य एरिया। अगर भाग्य रेखा मणिबद्ध से होते हुए सीधे शनि पर्वत तक जाती है और थोड़ा सा कर्व लेते हुए अगर आपकी लाइफ लाइन से टच होती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आपको वैसे तो बहुत ही कम ना के बराबर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर आपको कुछ अलग ही आकर्षण देखने को मिलेगा, अलग ही लोग लगेंगे आपको। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है ना वो काफ़ी तेज होती है, वो अपनी बुद्धि के दम पर ही सक्सेस हासिल करते हैं। उनका जो दिमाग होता है वो काफ़ी तेज देखने को मिलेगा और उनके अंदर जो है कुछ एक्स्ट्रा ही क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, कुछ अलग ही आकर्षण आपको मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। वैसे तो लगभग मैंने आपको भाग्य रेखा से जुड़ी सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, तो हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे
तो कोई भी अगर इस टॉपिक को सर्च करता है तो ये जो वीडियो है वो टॉप लिस्ट में आएगी, जिससे से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो जिससे सबसे पहले अपडेट आपके पास आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, जिससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।